नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो के साथ में जहां हम डिस्कस करने वाले हैं सेल्स के 4 पावरफुल पिलर्स के बारे में। अगर आप सेल्स के प्रोफेशन में हैं, जहां आप किसी प्रोडक्ट को ऑफलाइन, ऑनलाइन, एफिलिएट मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग किसी भी माध्यम से सेल कर रहे हैं, तो आपको इन 4 पावरफुल पिलर्स के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके बेस पर किसी प्रोडक्ट या सर्विस को सेल किया जाता है। सबसे पहले नंबर पर यदि कोई चीज़ आती है तो वो है कस्टमर की नीड। अगर आप सेल्स के प्रोफेशन में हैं तो आपको सबसे पहले अपने कस्टमर की, अपने प्रोस्पेक्ट की या एक लीड जो कि कहीं फेसबुक या इंस्टाग्राम पर कोई ऐड देख करके आपके पास आई हुई है, आपको पहले उसकी नीड को समझना होगा। अच्छा, नीड को बढ़ाया जा सकता है अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बेनिफिट्स और फीचर को बतला करके। मान लीजिए आप कोई एम्प्लॉय मैनेजमेंट का कोई सॉफ्टवेयर सेल कर रहे हैं और कोई बिजनेस ओनर्स जो कि फेसबुक या इंस्टाग्राम पर आपका ऐड देखता है, एक लीड फॉर्म फिलअप करता है, आपके पास आ जाता है। अब आपको इतना तो पता है कि भाई अगर इस व्यक्ति ने एम्प्लॉय मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के बारे में देखा हुआ है तो मतलब इसका कोई ना कोई बिजनेस होगा और ये उनको मैनेज करना चाह रहा होगा। अब आप उससे बात इस तरीके से करते हैं कि भाई आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस के फीचर्स बतला रहे हैं, आप अपने सॉफ्टवेयर के फीचर्स बतला रहे हैं, उसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं, किस तरीके से उस व्यक्ति की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है, आपने उसे रियलाइज़ कराया। ये था पहला प्रोसेस, जहां आप कस्टमर की नीड को बढ़ाते हैं, उसकी ज़रूरत को समझते हैं और उसे और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करते हैं। चलिए, नीड यदि हमने बढ़ा दी, सेकेंड पार्ट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है वो होता है कस्टमर की डिज़ायर। नीड जनरेट करने के बाद, ज़रूरत पैदा कर देने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है उस व्यक्ति को उस प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदने के लिए, उसके मन में उस प्रोडक्ट या सर्विस के लिए इच्छा को बढ़ाना, डिजायर्स को बढ़ाना। वो कैसे पॉसिबल होता है? वो पॉसिबल होता है व्यक्ति को इमोशनली अटैच करने से। ध्यान रखना होगा कि मेक द कस्टमर गेट इमोशनली इन्वेस्टेड इन योर प्रोडक्ट। आपका जो कस्टमर हो वो इमोशनली इन्वेस्ट हो जाए आपके प्रोडक्ट पर। आप उसे केवल बेचने की या उसे किसी प्रोडक्ट को बेचने जैसी बातें बस नहीं करेंगे, आप उसे पर्सनली थोड़ा सा उससे बातचीत करते हैं। आपने नॉर्मली उससे पूछ लिया कि सर लास्ट ईयर आपका क्या रेवेन्यू रहा है, कोई बिजनेस में प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं आ रही है। अब भाई मान लीजिए वो किसी प्रॉब्लम से घिरा होगा तो वो खुल करके आपसे बतला पाएगा कि एक्चुअली सर क्या है, पिछले साल में जब काम कर रहा था तो मेरे कुछ एम्प्लॉय मुझे छोड़ करके चले गए, जिनको मैंने न्यू ज्वाइन किया उनसे काम बन नहीं रहा था, मैं उनको प्रॉपर सिखा नहीं पाया। जितने सीख चुके हैं वो दूसरों को सिखाते नहीं हैं, जिनसे काम बनता है वो काम करते नहीं हैं, जो न्यू आते हैं वो काम कर नहीं पाते हैं। ये कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स मान लीजिए अभी आ रही हैं, तो आप उसे पूछते भाई फिर कितना लॉस हो गया? सर अभी तो 1.5-2 लाख रुपए करीब मेरा नॉर्मली ऐसा चला गया कि भाई जिसका कोई मेरे पास हिसाब नहीं हो, बहुत पैसा मेरा उसमें लॉस हो गया। अच्छा सर, तो और क्या प्रॉब्लम्स वहाँ पे आ रही हैं? वो थोड़ा सा खुल के आपसे बतलाता है, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करता है। ये हुआ कस्टमर से इमोशनली अटैच होना। जितना ज़्यादा आप उसे सवाल करेंगे, जितना ज़्यादा वो आपके सामने खुलता चला जाएगा, जितना ज़्यादा वो अपनी प्रॉब्लम्स को आपसे बताएगा, आप उसकी डिज़ायर्स को बढ़ा रहे हैं, इच्छाओं को बढ़ा रहे हैं, वो आपसे कनेक्टेड फील कर रहा है। चलिए, आपने नीड ज़रूरत पता की, आपने डिज़ायर बढ़ा दी। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो है कस्टमर की अर्जेंसी। ध्यान रहे, अगर आप सेल्स के प्रोफेशन में हैं और आप अगर अर्जेंसी क्रिएट नहीं कर पाते हैं, आप कस्टमर में अर्जेंसी पैदा नहीं कर पाते हैं, तो आप कभी भी अपने प्रोडक्ट या सर्विस को सेल नहीं कर पाएंगे। बिना अर्जेंसी क्रिएट किए कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस सेल नहीं होता है। आपको ये रियलाइज़ कराना पड़ेगा, आपको इस तरीके से हाइप क्रिएट करनी होगी, इस तरीके से एहसास कराना होगा कि भाई राइट टाइम तो अभी है, अभी खरीद लो, ऑफर बंद होने वाला है, इसके बाद प्राइस बढ़ जाएगी, अभी इतनी चीज़ें मिल रही हैं, बाद में से कम मिलेंगी। अभी नहीं लोगे तो भाई ये कोई और पेमेंट कर रहा है। अरे वो अर्चना जी हैं, अभी उनसे बात हुई है, वो जैसे बैंक जाकर के पेमेंट ही करने वाली हैं, और थोड़ा सा सर्वर इशू के लिए वो एक्चुअली वो किसी से पेमेंट ले रही हैं, वो जस्ट पेमेंट करने वाली हैं। अभी 2 पेमेंट आ गए हैं, तीसरी पेमेंट जस्ट आने वाली है। आप जब तक अर्जेंसी क्रिएट नहीं करेंगे, ये रियलाइज़ नहीं करेंगे कि भाई अभी पेमेंट नहीं हुई तो फिर तो गया हाथ से, फिर नहीं मिल पाएगा, अभी मिल रहा है बाद में नहीं मिलेगा। जब ये रियलाइज़ कराते हैं तब कोई प्रोडक्ट या सर्विस सेल होता है। और फोर्थ सबसे पावरफुल पार्ट जिसमें अधिकतर सेल्स पर्सन गलती करते हैं, वो आपको ध्यान रखना होगा, वो है कस्टमर के रिसोर्सेज। अगर आप किसी प्रोडक्ट या सर्विस को सेल कर रहे हैं और ऐसी कंडीशन में अगर आप कस्टमर के रिसोर्सेज का पता नहीं लगाते हैं, आप ये पता नहीं लगा रहे हैं कि भाई वो व्यक्ति क्या उतना अमाउंट पे कर भी पाएगा या नहीं, तो आपका प्रोडक्ट कभी सेल नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, आपको द कस्टमर हैज़ टू अफोर्ड, क्या कहा मैंने? द कस्टमर हैज़ टू अफोर्ड योर प्रोडक्ट, शो देम द राइट पैकेज। पहले आप समझें कि भाई वो व्यक्ति कितना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आप किसी 8वीं क्लास के बच्चे को कि भाई इंस्टाग्राम रील्स देखते देखते उसके सामने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स आया, गलती से उसने उसमें अटैच कर दिया, थोड़ा सा इंटरेस्टेड था, उसने कुछ बुक्स में पढ़ा हुआ था, नॉर्मली उसने फॉर्म फिलअप कर दिया। अब आपको ये पता है कि भाई ना तो इस बच्चे के फादर जो है बहुत अच्छी कोई जॉब करते हैं, भाई नॉर्मली वो मजदूरी करने का काम करते हैं, ना तो ये कोई ऑनलाइन पेमेंट मोड यूज़ करता है, पूरी तरीके से अपने फादर पे, अपने गार्जियन पे डिपेंड है, तो जाहिर सी बात ये तो पेमेंट करेगा नहीं। अब अगर आप उसे भाई 10-12 हज़ार रुपये का कोई कोर्स बता देंगे, ये 10,000 रुपये का कोर्स कर लो, आप इस इतने लाखों रुपए कमाने लग जाओगे, वो कभी नहीं खरीदेगा।
खरीदेगा ही नहीं, क्योंकि भाई आपको पहले ये पता लगाना है कस्टमर के रिसोर्सेज क्या है, कहाँ से वो पैसा दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। तो आपको ये 4 पावरफुल पिलर्स एक बार और हम रिमाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट चीज़ जो आती है वो है कस्टमर की नीड, ध्यान रखना होगा पहले क्या चीज़ आ रही है, कस्टमर की नीड। सेकंड आता है कस्टमर का डिजायर, कस्टमर की डिजायर उसे खरीदने की इच्छा। थर्ड क्या आ रही है, कस्टमर की अर्जेंसी, जरूरत को ये दिखाना कि भाई अभी खरीद लो। फोर्थ आता है कस्टमर के रिसोर्सेज। इन 4 पिलर्स के बारे में जानकर ही सेल्स प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।